नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन लॉयर एसोसिएशन के जीत के पहले कदम की आप सबको बधाई। जो भी लोग इस मुहिम में शामिल हुए, जिन्होंने शुभकामनाएं दी, जो इस मुहिम में कुछ प्रयास किया, कुछ लोगों ने मदद करी ड्राफ्टिंग में या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट में। आप सबको जैसा विदित है कि 2 पिटीशंस हमारी कल लगाई गई थी। एक जो 650 एडवोकेट्स का जो यूनियन गवर्नमेंट के पैनल की लिस्ट थी, जिसमें 2025 के उन एडवोकेट्स को भी शामिल किया गया था जिन्होंने एआईबी तक क्लियर नहीं किया है, जो बीसीआई रूल्स के अगेंस्ट में है, एससीआई रूल्स के अगेंस्ट में है। और दूसरा, चैम्बर एलोकेशन में जो इनहेरिटेड रूल्स चल रहे हैं, इनहेरिटेड पॉलिसी चल रही है, बहुत सारे एडवोकेट्स के जो कई जगहों पे चैम्बर हैं, उनके अगेंस्ट में जो हमारी पिटीशन थी, उन दोनों पर ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया, जवाब मांगा है। जो भी पक्षकार हैं उसमें अपोजिट साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, जो कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं कि आप जो भी पैनल में हैं कि आप हम लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी याचिका या फिर इस एसोसिएशन की कोई भी याचिका किसी एडवोकेट के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी दुर्भावना से भी प्रेरित नहीं है। यह सिर्फ उस सिस्टम के खिलाफ है जो सिस्टम एक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। वो सिस्टम जो हमको ये नहीं बताता है कि कब सिलेक्शन हुए, कब स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, कब इनविटेशन आए। हम सबको भी एक अपॉर्चुनिटी, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के बच्चे हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, उनको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब उनको ये संज्ञान में लिया जाएगा कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट निकली है, हमें उसमें अप्लाई करना है, हमें उसमें अपीयर होना है। हम अपीयर होंगे, हमें आप रिजेक्ट कर दीजिए, कम से कम अपीयर होने का चांस तो दीजिए। तो ये मेरी याचिका सिर्फ इस सिस्टम के अगेंस्ट में थी, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी एडवोकेट के खिलाफ नहीं थी। ये मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा, जो चैम्बर एलोकेशन में आप सबको पता है कि बहुत सारे लोगों के कई जगहों पे चैम्बर हैं, गलत एफिडेविट में बहुत सारे अधिवक्ताओं को जानता हूं जिनके सुप्रीम कोर्ट में भी चैम्बर हैं, हाई कोर्ट में भी चैम्बर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी चैम्बर हैं, उन्होंने किराए पे दे रखा है। तो ये परिपाटी जो है बंद होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यही 2 मुद्दे मेरे मेन थे। आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि हमारी पहली जो जीत हुई है, पहले कदम जो हमने रखा, उस कदम की सराहना हुई है। देश भर से मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, देश भर से लोग संदेश भेज रहे हैं और बधाई दे रहे हैं और इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन का लिंक्डइन पेज, वेबसाइट, जिस माध्यम से भी आप जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़िए। और जो अंतिम मेरा निवेदन है कि जो बीसीडी मैं इसीलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों के लिए कोई तो आवाज़ उठाए। जो ये नोटिफिकेशन आया, क्या बीसीडी ने, जो भी मेंबर है, एग्जिस्टिंग मेंबर है, किन लोगों ने आवाज़ उठाई? 25 लाख एडवोकेट्स पूरे देश में हैं क्या, और उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, किन लोगों ने क्या आवाज़ उठाई कि ये हमारे भाइयों के खिलाफ कुछ गलत हो रहा, हमें आवाज़ उठानी चाहिए? तो वही आवाज़ मैं उठाने की कोशिश जो मैं बिना पद पे रहे कर रहा हूँ, और जब मैं पद पर आऊँगा तो भी मैं यही आवाज़ उठाता रहूँगा। बस मेरा यही आपसे कहना है कि अगर मैं आता हूँ बीसीडी में, आप मुझे इलेक्ट करते हैं, आप मुझे अवसर देते हैं, तो मैं आपकी आवाज़ बनूँगा। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के जो लोग हैं उनकी आवाज़ बनूँगा, उनकी बातें पहुँचाऊँगा और उनको भी समान अवसर हर जगह मिले, चाहे वो गवर्नमेंट पैनल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, समान अवसर मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश ही नहीं करूंगा, ये लाके रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।